नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अजमेर सर्किट हाउस में कांग्रेस के किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधायक विकास चौधरी ने राज्य सरकार और भाजपा पर उठाए सवाल। विधायक विकास चौधरी ने कहा, नकली खाद फैक्ट्रियों के इस गोरख धंधे के पीछे किसका हाथ है? सच आना चाहिए सबके सामने। भाजपा की सरकार किसानों को कर रही ठगने का काम। 18 महीने से क्यों सो रही थी राजस्थान की सरकार? बता दें, एक दिन पहले कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा ने किशनगढ़ में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी के गृह क्षेत्र में नकली खाद फैक्ट्री पर छापा मारा था और अजमेर में अधिकारियों के साथ नकली खाद फैक्ट्रियों में कर रहे छापामार कार्रवाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी व शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन सहित कई नेता मौजूद रहे। ये गंभीर विषय है। हमारे बीच में हमारे डेयरी अध्यक्ष जी भी रामचंद्र जी भी आए, उनका स्वागत है। इनकी तरफ से भी एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि किसानों को पशु आहार कितने दिन से नहीं मिल रहा। 29 मई से 12 जून तक 29 मई से 12 जून तक केंद्र की सरकार ने विकसित कृषि संकल्प अभियान का आगाज कल किशनगढ़ से अजमेर जिले में किया है। तो क्या आप बताइए, क्या ये कृषकों का या किसान कल्याण की बात करने वाले लोगों का किसानों को तोहफा है? आप बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस पर अजमेर जिले के भारतीय जनता पार्टी के नेता मौन क्यों हैं? आपसे पहले भी पूछा, क्या खराब हुए खेतों की उर्वरकता जो इस नकली खाद से कम हुई है, उसका सरकार मुआवजा देगी क्या? क्या इसमें किशनगढ़ नहीं अपितु पूरे अजमेर जिले के भाजपा नेताओं की मिली भगत है क्या? क्या सरकार इसकी जांच कराएगी क्या? ये गंभीर विषय आप और हमारे बीच में खतरनाक प्रश्नों की तरह दौड़ रहे हैं। ना केवल आप और हमारे दौड़ रहे हैं, बल्कि गांव में बैठा दिहाड़ी करता हुआ वो मजदूर, वो किसान इस सरकार से सवाल करता है। वो लोग ये कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं इनको किन लोगों ने फैक्ट्री को चलाने की परमिशन दी है। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कल राजस्थान के कृषि मंत्री ने भी ये बात कही, उस बात को मैं दोहराना चाहता हूं कि कई फैक्ट्रियां ऐसी है जो बिना परमिशन के चल रही है। क्या स्थानीय प्रशासन को इतनी सी बात का पता नहीं था? क्या स्थानीय प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलकर किसानों को लगातार ठगने का काम कर रहे हैं? ये गंभीर सवाल मैं आप पत्रकार महोदयों के माध्यम से जिम्मेदार लोगों को, अजमेर जिले की विशेष तौर से किशनगढ़ के केंद्रीय राज्य मंत्री को मैं ये सवालिया निशान आपके माध्यम से खड़ा करता हूं। और वो कह रहे हैं कि इनको परमिशन कब मिली। आप ये पता करें 2013 से 18 में वहाँ का विधायक कौन था, 2019 से 2024 में मेंबर पार्लियामेंट कौन था अजमेर जिले का, और अब कौन कार्य कर रहा है। निश्चित तौर पर ये सवाल आम जनता के सवाल मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। और यहाँ मौजूद हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता, उनके साथ मिलकर किसानों की जो ये बात है, वो बात जल्द हम जिला कलेक्टर तक भी लेके आएंगे। और सरकार नहीं जागी और इन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई, किसान के साथ जो कुठाराघात किया, उस कुठाराघात करने वाले लोगों को यदि इतिश्री करके छोड़ दिया गया तो हम इनका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। अजमेर जिले के सभी सजग प्रहरी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, मेरे प्यारे पत्रकार बंधुओं को आज हिंदी पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सजग प्रहरी हैं। आपकी लेखनी और आपका ये माइक लोकतंत्र को हमेशा मजबूत करता आया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कल राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री जिस प्रकार से किशनगढ़ में लगातार अवैध कारोबार कर रहे, नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों पर लगातार छापेमारी कर रहे हैं, आप और हम सबको अचंभा इस बात का है कि ये गृह क्षेत्र
मोदी सरकार के केंद्र के राज्य मंत्री कृषि कल्याण का होने के बावजूद राजस्थान सरकार के मंत्री जब छापामारी करते हैं तो केंद्र के मंत्री को भनक तक नहीं लगती। आप और हम एक सवाल यह भी कर सकते हैं कि आखिर राजस्थान के मंत्री को केंद्र के मंत्री पे भरोसा नहीं है या उनकी मिली भगत का अंदेशा राजस्थान के मंत्री को है। आप और हम सवाल यह भी कर सकते हैं कि आखिर राजस्थान के सबसे दरकिनार किए हुए मंत्री, सरकार उनको अकेला हम उस मंत्री को छोड़ रखे, वो मंत्री यहां आके उन खाद्य फैक्ट्रियों पे सर्जिकल स्ट्राइक करके आखिर क्या सियासी संदेश देना चाहते हैं। पत्रकार बंधुओं, मैं यहां केवल राजनीतिक विषय रखने नहीं आया हूं, मैं किसान की पीड़ा आपके बीच में रखने आया हूं। आप और हम मिलकर सवाल सरकार से पूछते हैं, केंद्र के राज्य मंत्री से पूछते हैं, यहाँ के सरकार के नुमाइंदों से, प्रशासन से पूछते हैं कि क्या इन फैक्ट्रियों का संचालन किन लोगों के संरक्षण में हो रहा था। क्या इस नकली उर्वरक से किसानों की खराब हुई फसल और उनकी खराब हुए खेत का मुआवजा ये सरकार देगी। क्या सरकार केवल मीडियाबाजी या दिखावा करके उन फैक्ट्री मालिकों को इतिश्री करके छोड़ देगी। ये गंभीर सवाल आप और हमारे बीच में, आप और हमारे जहन में लगातार गूंज रहे हैं। अभी सरकार ने एक योजना चलाई है, नमो ड्रोन दीदी योजना, जिसका सारा विभाग किसान और कृषि कल्याण मंत्री के उनके विभाग के पास है। बावजूद इसके उस योजना में एक प्रकार का भी काम नहीं हुआ। आपको पता है कि सांसद का जो सांसद सेवा केंद्र अजमेर में स्थित है, आज 1 साल से उसके ताले क्यों लगे हुए हैं। आखिर अजमेर जिले के 592 गांवों को अभावग्रस्त गांव घोषित किए हैं। उन गांवों में यह सरकार ये फर्जी खाद देकर उन गांवों में ये पैकेज देना चाह रही है, जिस पैकेज की सरकार ने घोषणा की है। 2022 में किसान की आय दुगनी करने का देश के प्रधानमंत्री ने जो वायदा किया, क्या ये उस वादे के अनुरूप काम हो रहा है क्या? ये एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास, डीएपी, डी अमोनियम फॉस्फेट, ये पोटास कहाँ जा रहा है, किसके संरक्षण में जा रहा है? आदरणीय अध्यक्ष।